कब्रिस्तान के बाहर ये एम्बुलेंस जो है, शव वाहन जो है वो यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ उनकी डेड बॉडी को लेकर के आ चुका है और अब जो है यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पीछे जो है वो दिखाएंगे वहाँ पर इस समय, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है वो मौजूद हैं इसको देखने के लिए। बावजूद इसके धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर इन बिल्डिंग्स पर लोग जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे काफ़ी भारी संख्या में सुबह से ही यहाँ जुटे हुए हैं। और ना ही सिर्फ यहाँ पर बल्कि बाकी भी यहाँ पर घरों पर आपको लोग दिखाई देंगे जो इस सुपुर्दे खाक को देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप देखना होगा कौन है यहाँ पर ये महिलाएं, क्या इसमें शाइस्ता परवीन है या फिर नहीं, बुरखा जो है पहना हुआ है। यहाँ पर देखना होगा कब्रिस्तान के बाहर ये एम्बुलेंस जो है, शव वाहन जो है वो यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ उनकी डेड बॉडी को लेकर के आ चुका है और अब जो है यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ से शव वाहन जो है वो अंदर आ रहा है। आप सीधे ये जो विजुअल्स हैं वो इस सारी का सारी जो कब्रिस्तान है यहाँ से सीधे जो है ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। इस समय अगर बात की जाए तो सुबह से ही इंतज़ार था, सुबह से ही जो है वो कब्रों को खोद दिया गया था। ये देखिए ये शव वाहन अब भी अंदर जा चुका है और यहीं पर जो है अब जो है उतारा जाएगा अतीक अहमद। और अगर बात की जाए साथ में उसका भाई अशरफ यहाँ पर है। ये देखिए बिल्कुल शव वाहन को आगे ले जाया जा रहा है जहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यहाँ पर पूरा जंगल जो है वो इलाका है और इस समय अगर बात की जाए तो वो पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम जो है सहारन अस्पताल में हुआ, काफ़ी लंबा समय जो है उसमें बीत गया। उससे पहले एक्सरे के लिए दोबारा जो है मोतीलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर कल ये वारदात हुई थी, जहां पर ये हत्या जो है अशरफ और अतीक अहमद की गई थी उन तीनों जो है शार्प शूटर की तरफ से। और अब जो है आखिरकार वो समय आ चुका है। आज 16 अप्रैल के दिन जो है 15 अप्रैल को पहले अतीक अहमद का बेटा असद जो है उसको यहीं पर सुपुर्दे खाक किया गया था और उसी कब्र के जो है बगल में यहाँ पर जो है अतीक अहमद के साथ साथ अशरफ जो है इन दोनों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और परिवार के जो है सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बात की जाए तो पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका अब तक कोई अता पता नहीं है क्योंकि फरार चल रही है और आरोपी है इस मामले में, उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो भी आरोपी है, वो अभी तक फरार चल रही है। तो बाकी यहाँ पर जो बहनोई है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो ससुर है अतीक अहमद के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुपुर्दे खाक के लिए। जैसा पहले कहा गया था कि परिवार के जो 25 लोग हैं वो यहाँ पर अलाउड हैं आने के लिए और इस समय ये वाहन जो है शव वाहन वो यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो अभी भी काफ़ी लंबा समय जो है वो यहाँ पर लगेगा। पूरा जो सुपुर्दे खाक का यहाँ पर अंधेरे में ये जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह से ही लगातार जो है वो इंतज़ार चल रहा था कि आखिरकार कब जो है पूरी प्रक्रिया होगी। पहले जो है पंचनामा होना था, पंचनामा होने के बाद अगर बात की जाए तो एक्सरे के लिए वापस जो है मोतीलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद SRN अस्पताल लाया गया। पहले जो है वहाँ पर अतीक अहमद को ले जाया गया जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद उसका भाई अशरफ उसको भी ले आकर के जो है वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया। और अब जो है ठीक शाम अगर बात की जाए तो 6:45 बजे अब यहाँ पर गाड़ियाँ शव वाहन जो है वो लेकर के पहुँचा है दोनों भाइयों को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही इंतजाम किए गए थे और ऐसा लग रहा था कि शाम हो सकती है और वो शाम जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। अगर बात करें बस अब से कुछ ही देर में जो है वो सुपुर्दे खाक किया जाएगा उस माफिया अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस माफिया का जो है वो अंत हो रहा है। आज 44 साल का जो लंबा इतिहास रहा है आपराधिक दुनिया का, इसमें कुछ दिन पहले ही जो है पहली बार यहाँ पर सज़ा सुनाई गई अतीक अहमद को। 100 से ज़्यादा जो है मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज थे, लेकिन अब तक जो है वो सज़ा जो है कोर्ट की तरफ से नहीं सुनाई गई। ये देखिए ये इस समय जो उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो जो है इस सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए, वो आप इस समय सीधे विजुअल्स में देख रहे हैं। और ये देखिए शव वाहन ये जो है वो यहाँ पर बाहर निकलता हुआ। और अगर बात की जाए तो लगातार सुबह से ही यहाँ पर परिवार वाले जो हैं, उनके रिश्तेदार हैं अतीक अहमद के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और पीछे अगर देखा जाए तो आपको बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई देंगी, मेरे कैमरामैन आपको बिल्डिंग्स पीछे जो है वो दिखाएंगे। वहाँ पर इस समय क्योंकि अंधेरा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद हैं इसको देखने के लिए। बावजूद इसके धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर इन बिल्डिंग्स पर लोग जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे काफ़ी भारी संख्या में सुबह से ही यहाँ जुटे हुए हैं। और ना ही सिर्फ यहाँ पर बल्कि बाकी भी यहाँ पर घरों पर आपको लोग दिखाई देंगे जो इस सुपुर्दे खाक को देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, कहीं ना
कहीं अगर बात की जाए तो ये जो हत्याकांड हुआ है इसके बाद बेशक जो है वो 14 दिन की यहाँ पर रिमांड मिल चुकी है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है तीनों को, चाहे अरुण मौर्य हो या फिर लवलेश हो और या फिर सन्नी हो। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यही कहना है लोगों का, जब हमने उनसे बात की जो ऑफ द रिकॉर्ड आकर के जो है बात करना चाह रहे थे कि जो अंजाम यहाँ पर अतीक अहमद ने किया, जो उसने यहाँ पर लोगों के साथ किया पिछले 44 साल में, आज कहीं ना कहीं वो जो है जस्टिस लोगों को चाहे वो कैसे भी मिला हो, जस्टिस डिलेड हुआ लेकिन कहीं ना कहीं वो जस्टिस जो है यहाँ पर लोगों को मिला है। जिस प्रकार से इसने लोगों के साथ किया वो परिवार वालों पर भी जो है यही बीती। आज जो यहाँ पर आकर कुछ लोग रोना रो रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, जब अतीक अहमद ने उनके परिवार वालों के साथ वैसा किया तो उस समय जो है क्या बीती होगी उन पर। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उमेश पाल जो सबसे अभी लेटेस्ट मामला है वो उमेश पाल का है। कैसे 52 दिन के अंदर जो है पूरा यहाँ पर जो एक हिसाब से कहा जा सकता है पूरा माफियागिरी जो चलती थी अतीक अहमद की, वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। 2 दिन के अंदर जो है यहाँ पर 2 दिन के अंदर इसी कब्रिस्तान में सारी मिसारी कब्रिस्तान में जैसे ही अब कुछ देर में अतीक अहमद और अशरफ को दफनाया जाएगा तो 2 दिन में इसी परिवार के 3 लोग जो हैं वो यहाँ पर दफन हो रहे हैं। पहले जो है बेटा असद अहमद जिसको झांसी में जो है एनकाउंटर में मारा गया यूपी स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से, उसको कल जो है यहाँ पर सुबह में दफनाया गया था। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अब जो है अशरफ और अतीक अहमद को यहाँ पर दफनाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रयागराज के लिए अगर बात की जाए तो ये दोनों की अगर राजनीति से अगर जोड़ करके देखा जाए तो पूर्व में सांसद रहा है अतीक अहमद, विधायक रहा है कई बार। उसके अलावा अगर बात की अशरफ जो है वो विधायक रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स से ज़्यादा इनका जो करियर था वो कहीं ना कहीं लोग इनको जो जानते थे वो इनकी माफियागिरी के लिए जानते थे। जो यहाँ पर जगहों को कब्जाना हो या फिर तमाम तरह की रंगदारी से लेकर के तमाम अपराधों में ये जो है संलिप्त थे। चाहे फिर वो आईएएस ऑफिसर को जाकर के जो है थप्पड़ मारने की घटना हो, तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो इनके पूरे जो है क्राइम रिकॉर्ड में सामने आती हैं। लेकिन अब आखिरकार आज जो है ये 16 अप्रैल के दिन 16 अप्रैल 2023 के दिन अब ये दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये अगर बात करें तो लगातार जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो बयान दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि बेशक यहाँ पर वो हत्या हुई है और 14 दिन की उनको रिमांड में भी भेज दिया गया है। उन पर भी जो है ये अभी देखा जा रहा है आखिरकार किसके कहने पर ये तीनों आए थे। एक हमीरपुर का, एक बांदा का है, एक कासगंज का है, और तीनों ने आकर के इस हत्याकांड को जो है अंजाम दिया। और बिल्कुल ये शार्प शूटर थे जैसा वीडियो में सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने सीधे आकर के जो शूट किया। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है आप सीधे तौर पर विजुअल में देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप देखना होगा कौन है यहाँ पर ये महिलाएं, क्या इसमें शाइस्ता परवीन है या फिर नहीं, बुरखा जो है पहना हुआ है। यहाँ पर देखना होगा बड़ी खबर है इस समय अगर बात की, लगातार जो है इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले लग रहा था कि क्या असद के जो है सपुर्दे खाक में क्या शाइस्ता परवीन पहुंचेगी, लेकिन वहां नहीं पहुंची थी। लेकिन अब जो है पति मारा जा चुका है, अगर बात करें देवर मारा जा चुका है अतीक अहमद, अशरफ अहमद। अब ये 2 महिलाएं आखिरकार कौन है देखना होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए मीडिया को जो है अंदर जाने की अनुमति नहीं है, दूर से ही जो है वो मीडिया जो है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। तमाम विजुअल्स इस समय जो है सुपुर्दे खाक करने की जो विधि है वो यहाँ पर चल रही है। वो जो दफनाने का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ लिमिटेड जो है यहाँ पर परिवार के सदस्यों को ही अलोक किया गया है यहाँ पर आने के लिए। लेकिन अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर एम्बुलेंस को आए हुए यहाँ पर। और ये देखिए ये महिलाएं जो हैं आगे नहीं गई और यहाँ पर सीधे आप देख सकते हैं ये कुछ पुलिस वालों के साथ जो है डिस्कशन यहाँ पर ये चल रही है इन महिलाओं की। आखिरकार कौन है ये महिलाएं नहीं जो है वो साफ हो रहा है। कुछ डिस्कशन जो है वो पुलिस वालों के साथ चल रहा है। ये जो सुपुर्दे खाक का पूरा कार्यक्रम है लगभग 20-25 मिनट पहले से जो है शुरू हो चुका है। अब जो है ये महिलाएं आई हैं और सुबह से ही लग रहा था कि क्या 3 पुलिस थानों का ऐसा नाम आ रहा था, वहाँ पर लगातार वकील जो है जुटे हुए थे सरेंडर के लिए कि क्या शाइस्ता परवीन वहाँ सरेंडर करेगी, लेकिन वहाँ पर सरेंडर नहीं किया गया। उसके बाद एसआरएन अस्पताल भी नहीं पहुंची, मोतीलाल नेहरू अस्पताल जहाँ पर एक्सरे किया गया वहाँ भी नहीं पहुंची। अब ऐसा लग रहा था कि शाम को सुपुर्दे खाक का जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसमें क्या पहुंचेगी शाइस्ता परवीन। अब जो है इन्होंने पूरी तरह से बुरखा पहना हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पेड़ यहाँ पर है, उसके बावजूद आगे जो है वो सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर अतीक अहमद के बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको जो है दफनाया गया था। लेकिन इस समय आप देख
सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ अब जो है वो अशरफ जो है आ चुका है। इससे पहले अगर बात की जाए तो अतीक यहाँ पर आया था और अब जो है अशरफ को यहाँ पर जो है लाया गया है। वो शव वाहन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे पुलिस की गाड़ी थी और सीधे तौर पर इस जो पहले जो शव वाहन है उसमें अतीक अहमद को लाया गया था। अब जो है दूसरे भाई अशरफ को जो है यहाँ पर लाया गया है। अगर बात करें अब दोनों को जो है अगल बगल यहाँ पर जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा और ये प्रक्रिया पिछले एक लंबे समय से चल रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही जो है वो लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति थी, आखिरकार कब जो है ये सुपुर्द खाक जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जैसे सुबह से ही यहाँ पर बात की है तो पुलिस की मौजूदगी जो है वो काफ़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पर तैनात है। ना ही सिर्फ पुलिस बल्कि आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है, पीएसी की यूनिट यहाँ पर तैनात है और सीधे तौर पर जहाँ से हम रिपोर्टिंग है वहाँ पर भी पुलिसकर्मियों को जो है तैनात किया गया। अंदर जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है जाना, मीडिया कर्मियों को जो है वो दूर से ही यहाँ पर जो है ये विजुअल ये देख सकते हैं। सीधे तौर पर इस समय ये शव वाहन आप देख रहे हैं, इसी में जो है अशरफ है। इससे पहले जो है अतीक अहमद को लाया गया था, अब जो है अशरफ को यहाँ पर लाया गया। पहले भी हमने सुबह ऐसे ही देखा कि जब एक्सरे के लिए ले जाया गया था यहाँ पर मोतीलाल नेहरू अस्पताल में तो पहले अतीक अहमद, उसके बाद अशरफ को लाया गया और जब वहाँ से पीएम यानी कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो उसमें भी पहले अतीक को लाया गया और उसके बाद जो है वो अशरफ को लाया गया। और वैसे ही यहाँ पर जो है अब देखने को मिल रहा है सुपुर्द खाक करने के लिए भी पहले अतीक अहमद को लाया गया और उसके बाद अब जो है अशरफ को यहाँ पर लाया गया। लेकिन बीच में ये जो महिलाएं 3 से 4 महिलाएं यहाँ पर पहुंची है उनको लेकर असमंजस की स्थिति, आखिरकार वो कौन है, बुरखा उन्होंने पहना हुआ है, शाइस्ता परवीन का लगातार नाम सामने और क्या वो आज आखिरकार आएंगे, क्या आज आखिरकार आकर के पुलिस के सामने सरेंडर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल था। लेकिन अभी जो है इस पर कोई जो है पुख्ता जो है यहाँ पर सबूत नहीं मिल पाया कि आखिरकार वो कौन है, परिवार के सदस्य हो सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन के घर वाले वो जो हैं वो यानी कि अतीक अहमद के ससुराल पक्ष के लोग हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और अब से बस कुछ ही देर में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा अतीक अहमद को, साथ ही साथ अशरफ को। और जहाँ पर पहले से ही अतीक अहमद के परिवार वाले यानी कि अतीक अहमद के पिता, अतीक अहमद की माता, उनको जहाँ दफनाया गया था और कल ही जो है अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को भी यहाँ पर दफनाया गया था, वहीं पर जो है अब इन दोनों भाइयों को अगल बगल में जो है वो दफनाया जाएगा। तो यहाँ पर आखिरकार अगर बात करें तो 44 साल का लंबा इतिहास है, आपराधिक इतिहास अतीक अहमद का और अशरफ का भी काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उसने कुछ दिन पहले तक नहीं सोचा होगा कि ऐसे जो है इसका दी एंड होने वाला है और वो भी 52 दिन के अंदर। उमेश पाल जिस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुश था अतीक अहमद और कहा जा रहा था, जैसे कि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि जब शाइस्ता परवीन ने बताया अतीक अहमद को कि ये गलत किया, असद को इसमें नहीं लाना चाहिए था, तो उस समय जैसे कहा गया अतीक अहमद की तरफ से कि आज आखिरकार मैं 18 साल के बाद जो है वो चैन की नींद लूंगा, क्योंकि उमेश पाल लगातार पिछले 18 सालों से जो है इस मामले में मुख्य गवाह था। उसकी हत्या जो है अपने बेटे से करवाने के बाद कहीं ना कहीं खुश जो है वो यहाँ पर अतीक अहमद चल रहा था और कहा था उसने 18 साल बाद मैं चैन की नींद लूंगा और वो शेर है, शेर का बेटा है। लेकिन अगर बात करें पिछले 2 दिन पहले से ही अब वो जो इसको वो शेर का बेटा बता रहा था, शेर बता रहा था, वो भी यहाँ पर जो है वो सुपुर्दे खाक हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है और अब से बस कुछ ही क्षणों में ये अतीक अहमद भी जो है वो यहाँ पर मिट्टी में मिला हुआ पाया जाएगा। और ना ही सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसका भाई अशरफ भी, जो कि इस अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा चेहरा था, खासतौर पर अगर इस बेल्ट की बात की जाए तो